सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। बच्चों जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम कहीं कहीं रुकते हैं, है ना। हम एक साथ पूरा वाक्य नहीं बोल सकते, अपनी बात को थोड़ा सा हम रुक के पॉज करके मतलब कि बोलते हैं, उसे ही हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना, आराम करना थोड़ा सा। लिखते समय भी हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम कहते हैं विराम चिन्ह। चलिए आइए जानते हैं इन विराम चिन्ह के बारे में, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 विराम चिन्ह। पाठ का उद्देश्य है बच्चों कि विराम चिन्ह का महत्व बताना, कि विराम चिन्ह का कितना महत्व होता है। विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो लिखित भाषा में लेखक द्वारा कही गई बात पाठक तक जो कि त्यों पहुंचाते हैं। जैसे भागो मत रुको, ठीक है, भागो मत रुको। अब भागो मत रुको, अब यहाँ पे क्या एक अल्प विराम चिन्ह दे रखा है, मतलब कि कोमा दे रखा है ताकि हमें थोड़ा सा रुकना है कि भागो मत रुको, ठीक है, भागते रहो रुको मत। अब आप यहाँ देखिए भागो मत, भागो मत के बाद क्या है एक विराम चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह दिया हुआ है रुको। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों कि भागो मत, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें रुकना है, ठीक है। अब आप देखिए इन तीनों का अर्थ, भागो मत रुको, ठीक है। अब देखिए भागो मत रुको, भागो का अर्थ है कि भागते रहो रुको मत, और यहाँ पे है भागो मत, भागना नहीं है तुम्हें, रुको, ठीक है। अब अगर हम गलत कोमा लगा देते, अगर आप देखो यहाँ पे भागो के बाद कोमा है तो अर्थ जो है बदल गया, भागो मत के बाद कोमा है उसका अर्थ अलग हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर लिखे तीनों शब्द समूह में से पहले वाक्य में लेखक क्या कहना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि कहीं पे भी कोमा या कुछ है ही नहीं कि भागो मत रुको, कुछ नहीं समझ में आ रहा। दूसरे वाक्य में हमें क्या समझ में आ रहा है, दूसरे वाक्य में वह भागने के लिए कह रहा है कि भागो मत रुको, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें भागना है। तीसरे वाक्य में भागने को मना कर रहा है, देखिए भागो मत, भागना नहीं है, रुक जाओ, ठीक है। इन तीनों वाक्यों में शब्द एक जैसे हैं लेकिन विराम चिन्ह अलग अलग स्थान पर लगा है, ठीक है। यह चिन्ह ही विराम चिन्ह के अंत कर आता है, इसलिए हमें कोमा बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, कोई भी विराम चिन्ह हो बहुत ध्यान से लगाना चाहिए। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम चिन्ह कहां पे लगाया जाता है बच्चों, जहां पे हमारा जो वाक्य है वो समाप्त हो जाता है, हमारी बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है। देखिए वाक्य या कथन के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। इन दोनों में नहीं लगाया जाता और सब में लगाया जाता है। देखिए मधु अच्छा गाती है, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। हिरण घास खा रहा है, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम चिन्ह आ गया। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है बच्चों, जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है, ठीक है। जैसे भागो मत रुको, भागो के बाद हम थोड़ा सा रुके हैं, ठीक है, आराम दिया है अपनी वाणी को हमने। वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ठहरो, आगे मत बढ़ो, कि मतलब रुक जाओ, आगे नहीं जाना तुमको। रेणु, रेणु स्वाति और गरिमा खेलने गई, या पापा मेरे लिए आम केले और संतरे लेकर आए, ठीक है। और आम केले के बीच में हमने कोमा लगा दिया, यानी कि अल्प विराम चिन्ह लगा दिया, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह जहां पे हमसे कुछ प्रश्न पूछा जाए, वहां पे पूर्ण विराम की जगह हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम अब तक कहां थे, अब कहां थे हमें उत्तर मिलेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या वे नहीं आ रहे हैं, अब पूछा जा रहा है क्या वे नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, तो लास्ट में क्या करा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां पे लगता है बच्चों जहां पे कुछ शोक हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, भाव हो, ठीक है। जैसे वाव कितना सुंदर घर, वाव, शाबाश,
छी कितना गंदा, तो छी के बाद, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वाह, क्या कविता सुनाई, वाह के बाद लग गया। अरे आप आ गए, अरे एकदम से एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कोष्ठर, कोष्ठर का मतलब हो गया ब्रैकेट में। अगर कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं आ रहा, उसका कुछ अलग मतलब भी है, तो हम क्या करते हैं, उसको कोष्ठर में बांध देते हैं, ठीक है। जब किसी वाक्यांश शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहित, अब मोहित का अर्थ हर कोई नहीं समझ पाएगा, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, कोष्ठक करके लिख दिया कि इसका मतलब क्या है, हंसकर। यह तो खुशी की बात है। भारत की वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला बहुत समृद्ध है। योजक चिन्ह के बारे में जानते हैं, जब तुलना की जाती है। योजक चिन्हों का प्रयोग तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन, सुबह शाम आदि, कमल सा, चांद सा आदि, ठीक है। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। लिखते समय विराम का संकेत देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं विराम चिन्ह। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। शब्द के अंत में लगाया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ये रहा, यानी कि कोमा जिसे बोल देते हैं। सही मिलान कीजिए। अब हम करेंगे बच्चों सही मिलान। पूर्ण विराम चिन्ह, ये रहा हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह ए पे, प्रश्न सूचक चिन्ह ई पे, विस्मयादि बोधक चिन्ह बी पे, और कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट यानी कि सी पे। देखिए बच्चों, ये एक अनुच्छेद है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर उतरकर इतिहास रच दिया, ठीक है। इतिहास रच दिया, यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। चांद पर भारत से पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही जा पाए थे। अब थे के बाद क्या आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। भारत चौथा देश बनकर उभरा है के बाद क्या आएगा, भारत चौथा देश बनकर उभरा है। 2019 में जहां चंद्रयान 2 ने अपने निशान छोड़े थे के बाद क्या आएगा बच्चों, कोमा आएगा। जहां पे हमें हल्का सा रुकना है, क्योंकि छोड़े थे उसे तिरंगा स्थल तथा चंद्रयान 3 के उतरने की जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया के बाद पूर्ण विराम चिन्ह। प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा भी की है। अब यहां पे आएगा अल्प विराम चिन्ह। इस सफल प्रयोग के पीछे कृत्रिम बुद्धि एआई, जो नकली बुद्धि होती है, का बहुत योगदान रहा के बाद पूर्ण विराम चिन्ह। सुरक्षित लैंडिंग के लिए चंद्रमा की समतल जगह का पता लगाने, उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र उपलब्ध कराने और नेविगेशन सेंसर से डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई का प्रयोग किया गया। अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा कोमा यानी कि अल्पविराम चिन्ह। एआई की अंतर्दृष्टि से चांद की मिट्टी जांची, चांद की धरती के भीतर उपलब्ध खनिजों का आकलन किया, सतह परिवेश, पानी की उपस्थिति और बस्तियां बसाने की संभावनाओं को तलाशा। क्या आएगा तलाशा के बाद,
यह है AI की ताकत। क्या आएगा? फिर से आएगा अल्प विराम चिन्ह। ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, इसमें वैदिक गणित ने भी मुख्य भूमिका निभाई। तो चलो, चलो के बाद आएगा अल्पविराम चिन्ह। थोड़ा समय रुकना है। करें तैयारी चंद्रमा पर घर बसाने की। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करना है। एक छोटी सी कहानी लिखिए जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। आशा करती हूँ बच्चों कि विराम चिन्ह आपको समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।